देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। हमने पिछले हफ्ते भी काफ़ी डिस्कस किया था और 24 नवंबर के हवाले से बात की थी। 24 नवंबर आ भी गया और इख्तिताम पजीर भी हो गया, लेकिन जो एहतजाजी कॉल है वो वापस नहीं हुई। ना एहतजाजी जो जलसे के लिए लोग आ रहे थे वो अभी तक इस्लामाबाद का रुख किए हुए हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि कैपिटल सिटी की क्या सिचुएशन है, उसको कंटेनर सिटी क्यों बना दिया गया है और ये कंटेनर्स कब तक हटेंगे। मुझे ज्वाइन किया है लाल चंद मल्ली साहब ने, रहनुमा है पीटीआई के, उनसे बात करेंगे। नवाबजादा इफ्तिखार साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी के, वो मुझे ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शाइस्ता खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। सबसे पहले मैं लाल चंद मल्ली साहब के पास जाऊंगी। लाल चंद साहब, आप तो काफिले में मौजूद हैं और जो है लीड भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है 24 नवंबर की जो कॉल थी एहतजाजी कॉल और आज का दिन तक लेकर 2 दिन में क्या सूरत हाल डेवलप हुई है? लालचंद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लालचंद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नवाबजादा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, आप बताइएगा कि क्या आपको क्या लग रहा है 2 दिन की जो एहतजाजी कॉल थी और 2 दिन हो गए बल्कि इस कॉल को, और 24 नवंबर को बड़ा एहतजाज होना था, 10,000 5,000 1.5 लाख इस तरह के लोग आने थे केपी से भी और कहा था कि जी पूरा पंजाब भी आ जाएगा। क्या हुआ, आ गए लोग? क्या क्या सिचुएशन है सर? जी देखें, जहाँ तक जलसे जुलूस का या ये प्रोटेस्ट करना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है और जमहूरियत में ये चीज़ सब है, मगर किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो 9 मई वाले वाक़यात करे। और पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सबके सामने है। सही। इससे पहले भी इन्होंने 2014 से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जब भी किसी अहम शख्सियत ने बाहर से पाकिस्तान आना होता है तो ये इस किस्म की ये चीज़ें करते हैं। अब भी फॉरेन डेलीगेशन आए हुए हैं, फॉरेन प्रेसिडेंट आए हुए हैं इस्लामाबाद में, और इस सूरत हाल में इन्होंने ये सारा किया हुआ है। और आज जिस तरीके से वहाँ पर पुरतशद्दुद वो मुजाहरे हुए हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई की तरफ से, कि पंजाब पुलिस को तो सीएम साहबा ने गैर मुसल्ला कर दिया। उन्हें कहा गया कि आप सिर्फ लाठी और ढाल लेकर ठहरेंगे और किसी किस्म का भी कोई ऐसा उन्हें असला वगैरह नहीं दिया गया, अच्छी असला वगैरह। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने छोटी मशीन गनें भी आज इस्तेमाल की और बाकी भी। आज 70 के करीब लोग वहाँ पर बुरी तरह जख्मी हुए, 5 की हालत तशवीशनाक है। मेरे अपने हल्के से एक सिपाही कांस्टेबल मुबशर आज शहीद हो गया। उस बेचारे की 3 बच्चे थे छोटे छोटे, 2 उसकी बेटियां हैं और एक बेटा है। और इस किस्म के ये जो हरकतें पीटीआई कर रही है, मैं नहीं समझता कि इससे पहले आप देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में क्या कुछ नहीं हुआ, मगर पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने खुद सोचिए की, सारा कुछ किया, मगर कभी भी उन्होंने इस किस्म की नहीं किया कि वो एक सूबे की सरकारी मशीनरी को लेकर चढ़ दौड़े हों मरकज की तरफ, या उन्होंने इस किस्म का कहा हो कि जी हम जेल से जाके भुट्टो साहब को रिहा करा लेंगे, हम फलां कर लेंगे। ये तो हर दूसरे दिन कहते हैं जी हमें रिहा करो, हमें अभी 1 साल मुश्किल से हुआ है और इनकी ये सूरत हाल है। और जिस किस्म की ये फिजा क्रिएट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक गलत इंप्रेशन जा रहा है। और पाकिस्तान के लिए जो 2014 में चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था, फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस होने लगी, तब इन्होंने यही काम किया। अब बाहर से आए हुए हैं डेलीगेशन और प्रेसिडेंट, तो उस वक्त इन्होंने
यही सूरत हाल क्रिएट की हुई है, जो मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक है। जी, सूरत हाल तो बिल्कुल अफसोसनाक है। लालचंद मलिक साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। लालचंद साहब, आप लोगों की जमात की एहतजाजी कॉल, फिर वो इतने काफिलों ने आना था 24 नवंबर को, वो कुछ पहुंचे नहीं, कहीं कंटेनर लगा दिए गए, मुख्तलिफ शाहराओं को रोक दिया गया, आप लोग आ रहे हैं बीबी रास्ते में, चाह क्या रहे हैं? अब 24 नवंबर तो ख़त्म हो गया, अब आगे क्या चाह रहे हैं? लालचंद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज़। शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम को किया। इमरान खान का कॉल पर पाकिस्तान इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है, जो फाइनल मार्च है, वो थोड़ी देर में इंशाल्लाह इस्लामाबाद हदूद में दाखिल हो जाएगा। बल्कि हो सकता है जो मैं पीछे हूँ, आगे जो गाड़ियाँ हैं मैं वो दाखिल हो भी चुकी हूँ। और ये हम के लिए, हम हकीकी आज़ादी के लिए आए हैं। हमारे मुतालबात हैं इमरान खान साहब की रिहाई, चोरीशुदा मैंडेट की वापसी, जमहूरियत की बहाली, कानून की बहाली, आइन की बहाली, 26वीं तरमीम की वापसी। अब ये सब लेके हम आ गए हैं इस्लामाबाद में। और ये जो इंतजामिया ने और पुलिस ने जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, वो हजारों किस्म के कंटेनर, रबर की बुलेट, आंसू गैस, ये शेलिंग की है, उसको ये सारे डिब्बों की तरह उड़ गए हैं। और हम इनको पाकिस्तान की आवाम जब उठती है तो ये मुस्तैद की हुकूमतें, ये आबराना तर्ज अमल, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलती। मेरे भाई अभी बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने कभी जो है वो, हम तो ये बहुत वाज़ेह कर दूं कि अली अमीन गद्दाफी साहब जो लीड कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर के तौर पर लीड कर रहे हैं। और ये सारा खर्चा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बर्दाश्त कर रही है, उसके MNAs और उसकी MPAs और उसकी क़यादत कर रही है। हम वो नहीं कर रहे जो पीपल्स पार्टी ने किया था। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया था, वो कराची से शुरू हुए थे और उसमें सारे गुजरा शामिल थे, वो सब यहाँ पर पहुंचे थे। और यहाँ पे वो गाड़ियों की डिक्कियां जो है करोड़ों रुपए लेके पहुंचे थे। और यहाँ आकर फिर उन्होंने अदब एतमाद के लिए खरीदारी की थी और हाफ ट्रेडिंग की थी। और अब पीपल्स पार्टी के जो क्रेडेंशियल्स है जमहूरियत के, वो एक्सपोज और बेनकाब हो चुके हैं। अब वो ये दावा ना करें कि वो कोई अब जमहूरी पार्टी है। लालचंद साहब, एग्जैक्टली अभी आप कहाँ पे मौजूद हैं? रास्ते में कौन, लोकेशन आपकी थोड़ी बहुत जरा करीब तरीन बताइए। जी, मैं पेशावर मोड़ से थोड़ा दूर में मौजूद हूँ, मैं काफिले में मौजूद हूँ। और अभी काफिला पहुंचेगा। और ये अतरत खान की कॉल है कि जो अभी तक ना पहुंच सका कोई भी पाकिस्तानी, वो इस काफिले में पहुंचने की अपनी भरपूर कोशिश करे। ये हकीकी आज़ादी की जंग है। ये जो फसाइयत की हुकूमत है, जो आमराना हुकूमत है, उसके खिलाफ जो है ये एहतजाज है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पहुंचे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो आपकी रैलियां निकल रही हैं या जो एहतजाजी जलसा होगा, इसमें दो बड़े नाम आ रहे हैं। एक तो बुशरा बीबी का अलग से एक नाम आ रहा है और अली अमीन गंडापुर साहब का अलग से नाम आ रहा है। इन दोनों की बातों में तज़ाद है। बुशरा बीबी ये कहती हैं कि जी इमरान खान साहब रिहा होंगे तो फिर हम यहाँ से जाएंगे, हमारा मकसद जो है इमरान खान साहब की रिहाई है। जबकि आप जो आपने बयान दिया वो तकरीबन मिलता जुलता अली अमीन साहब भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें भी तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही कि कौन क्या कहना चाह रहा है? देखिए, कंफ्यूज बुनियादी तौर पर हुकूमत है जो खैरात पे चल रही है, पूरी दुनिया से खैरात मांगती है। लेकिन पाकिस्तान के पूरे हाईवेज, मोटरवेज, पाकिस्तान में इंटरनेट, डेटा, हॉस्टल, स्कूल, सब कुछ इन्होंने बंद कर रखा है। तो कंफ्यूजन के शिकार तो मौजूदा हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन और पाकिस्तान की आवाम इमरान खान साहब की कॉल पर निकले हैं और वो हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। और हम रुकेंगे इस्लामाबाद में जब तक ये हमारे मुतालबात जो है वो कबूल नहीं हो जाते। जहाँ तक आप दूसरी बातें कर रहे, मैं भी समझता हमें वहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन है। बुशरा बीबी साहिबा जो मेरे ख्याल से इनका राब्ता मुनक़ता हो गया हमसे। नवाबज़ादा साहब, आपने सुना होगा वो क्या कह रहे हैं इस वक्त। लालचंद साहब
वो ये कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी की जंग है और लीडरशिप की है, फॉर्म 47 की है, वही जो बातें हैं चलती आती हैं उसकी है। जबकि बुशरा बीबी कह रही हैं कि भाई उनके शौहर की आज़ादी की जंग है कि जेल से उनको रिहा किया जाए। क्या करने जा रहे हैं? अडियाला जेल तोड़ ताड़ के निकालेंगे? कैसे करेंगे? क्योंकि रिहाई तो मुमकिन नहीं है अदलिया के, जब तक केसेस चल रहे हैं अदलिया में। तो देखें, हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा है कि धरने या ये प्रोटेस्ट के बारे में सारा वो क्लियर अपना दे चुके हैं। दूसरा ये है कि ये अब भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी बात हो, पॉलिटिकल पार्टीज या किसी और के साथ नहीं। ये पहले भी उसी के थ्रू, जिनके थ्रू आए थे, अब भी ये चाह रहे हैं कि उन्हीं के थ्रू हम दोबारा बातचीत करके और हमें कोई NRO मिल जाए या कोई ये हो जाए। तो इन्हें चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के बात करें, पॉलिटिकल मामलात को हल करें। अब भी मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर इनकलेव में ये दोनों फ्री कैन बैठे हैं, उधर मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में राना सनाउल्लाह, याद सादिक साहब, अमीर मकाम साहब और इधर से असद कैसर, बैरिस्टर गोहर और शिबली फराज, ये सारे बैठ के इसी मसले का हल निकाल रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पर इस्लामाबाद से बाहर इन्हें सिट इन की इजाजत दे दी जाए। तो वहां पर बेशक जो इन्होंने प्रोटेस्ट करना है अपना कर लें। मेरे ख्याल से 2 जगहें बोली भी हैं, शायद F9 पार्क और एक और कोई जगह कहा है कि वहाँ प्रोटेस्ट कर लें। जी मेरे ख्याल F9 पार्क तो नहीं करेंगे, वो इस्लामाबाद से बाहर ही कोई इन्हें जगह देंगे कि वहां पर ये अपना कर लें सारा। बाकी ये जो है ये इनकी हर मौके पर, जिस तरह मैंने कहा है ना कि जी कोई जब भी किसी अहम शख्सियत ने आना होता है पाकिस्तान में तो ये इस किस्म का प्रोटेस्ट करते हैं। जब भी कोई अहम इवेंट होता है तो उस पर प्रोटेस्ट करते हैं और इनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से बाहर से जो लोग आ रहे हैं या मुल्क दोबारा ट्रैक पर आ रहा है उसका किसी तरीके से उसे नुकसान पहुंचाया जाए। डेली का आप देखें तकरीबन 200 अरब के करीब का नुकसान हो रहा है ये इन्हीं चीज़ों में। अब जहां तक बात है कि जी सिंध में आप मुझे बताएं कि कहीं पूरे सिंध में प्रोटेस्ट हो रहा हो, कहीं बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा हो, पंजाब आपके सामने आप बताएं कहीं पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा हो, सारा पूरा मन है। लेकिन एक चीज और है नवाज साहब, आपकी पार्टी की हमेशा से इज्जत है, खासतौर पे बीबी शहीद की वजह से तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों के सारे रहनुमा जब भी आते हैं ये कहते हैं कि भाई हर सियासी जमात का हक है कि प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे, पुरअमन करे सारे तरीके से। लेकिन अगर पुरअमन एहतजाज नहीं हो रहा, अगर पुलिस वालों को खुद गोलियाँ खानी पड़ रही हैं, वो शहीद हो रहे हैं, उनकी गर्दनों पर और सरों पर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलियाँ लग रही हैं सीवियर कंडीशन में, तो फिर क्या स्टेट के हाथ में कुछ भी नहीं है कि वो कुछ भी ना करे और सिर्फ यही बात बोले कि जी सियासी पार्टी का हक है एहतजाज करने का, उसे हक है तो एहतजाज करने दो? देखें, अभी मेरे भाई यही बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने कराची से लेकर बिलावल साहब ने इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया, कहीं एक स्ट्रीट लाइट टूटी हो, कहीं एक बल्ब टूटा हो, उसके साथ इल्जाम भी लगाए नवाब साहब। उन्होंने कहा कि वो डिग्गी में पैसे भर के लेके आए थे और उसके बाद उन्होंने फिर सीट तहरीक एतमाद के लिए सीट खरीदी। ये एक रिवायती है कि भाई ये करके लाए, वो करके लाए, सबके सामने है। अब जब हजारों लाखों लोग उस पे सारे थे, कौन डिग्गियों में पैसे लाता है, कौन ये करता है, इनके अपने सारे मामला थे। खान साहब ने एक दफा नहीं 100 दफा अपने इन लोगों को वो झूठा कर चुके हैं। ये क्या कि जी मैंने तो बिल कोई पास कराना होता था, बजट पास कराना होता तो थ्रू एजेंसीज में कराता था, मेरी तो अक्सरियत ही नहीं थी, मेरी तो गवर्नमेंट ही नहीं थी, कोई ऐसा मेरा वो नहीं था। और इनके अपने लोग कह रहे हैं कि जी अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर होता तो हमें तो वोट ही ना पड़ता, जो हमारी कारकर्दगी रही है 3.5 साल या अब तीसरा टर्न्योर इनका KPK के अंदर है। तो इनकी अपनी बातें जो है वो उससे खान साहब की बातों से मुतजाद बातें हैं। और अब जो दूसरी पार्टी पे ये उसके मारूसी सियासत का इल्जाम लगाते थे, तो अब वो बात ही खत्म हो गई कि खान साहब ने जो तारीख का ये 24 तारीख का ऐलान कराया, अपनी हमशीरा साहबा से करवाया, अलीमा बीबी से, और आज ये जो कमांड है और तमाम मोबिलाइजेशन वगैरह सारा उसमें से इन्हें कहा गया। बुशरा बीबी को उन्होंने अपनी अहलिया के थ्रू उन्हें अंदाजा था कि इनके लोग आते हैं और रास्ते में से ही रास्ता बदल के चले जाते हैं वापस। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नवाब साहब, ये मैं ना आपसे ब्रेक के बाद करूंगी कि किस तरीके से बुशरा बीबी जो कि एक हाउस वाइफ है वो जो है आके लीड कर रही हैं और वो बयानात दे रही हैं और वो एहतजाजी जलसे में शामिल है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ मैं एक छोटे से वक्फे ब्रेक लूंगी।
जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे बुशरा बीबी के हवाले से, और हम ये कह रहे थे कि जो भी ये एहतजाजी रैली पहुंची है, जहां तक भी वहां पे अभी अली अमीन गंडापुर साहब तो नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी ने रैली में खिताब भी किया है और बुशरा बीबी ने ये कहा कि जो है वो हम इमरान खान साहब की जो रिहाई तक जो है वो एहतजाज जारी रखेंगे। और उस पर नवाबजादा इफ्तिखार साहब आप ये कह रहे थे कि जो मौरूसी सियासत का इस्तेमाल था, अब ये उससे मुकर नहीं सकते क्योंकि वो भी कुछ इसी तरह का पीटीआई जो है वो कर रही है। लेकिन बुशरा बीबी एक घरेलू खातून थी और सडनली जो है वो एक अगर सियासी मंजरनामे में आए तो ये कुछ ऑड सी बात नहीं लगती? देखिए, वो पहले दिन से ही पॉलिटिक्स में थी, ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अच्छा। वो टोटल पंजाब उस्मान बुजदार साहब के वक्त वही चला, सहेली फराग होगी, वो ट्रांसफर पोस्टिंग बाकी सब जो करप्शन हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। और उस जमाने के आईएसआई चीफ ने तो जाके खान साहब को जाके सारी डिटेल दी थी उसकी करप्शन की, जिसे उन्होंने फिर उस पोस्ट से ही हटा दिया कि जी आपने ये इन्वेस्टिगेशन क्यों की। तो वो तो पहले दिन से ही इन्वॉल्व थी और अब फिर वो खुल के सामने आ गई जब उन्होंने ये सारा किया कि पंजाब से सिंध बलूचिस्तान केपीके से एमएनए एमपीएस को बुलाया और उनके जिम्मे लगाया सारा। अब ये देखें कि वो इनकलाब का वो नारा लगा के वहां से चली है कि जी खान साहब को हम रिहा करा के आएंगे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पंजाब सिंध बलूचिस्तान पूरा पुरअमन है, कहीं भी कोई जुलूस कोई इनका बंदा यहाँ पर नहीं है कि वो बाहर आके प्रोटेस्ट करे। अगर 4-5 करोड़ केपीके की आबादी में से 5-10 हजार लोगों को ये लेकर, वो भी सरकारी मशीनरी और बाकी सारा करके ये उसे कहते हैं कि इनकलाब, तो मेरा ख्याल है इनकलाब वाली बात नहीं है, बल्कि पीटीआई वो हुई है, अब खुल के आ गई है कि मरूसी सियासत पर बुशरा बीबी का जो वो एक उन्होंने ढोंग रचाया हुआ था कि वो घरेलू खातून हैं और उनका पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक नहीं है, तो अब वो बातें खुल के सामने आ गए। अब कम से कम ये किसी को गिला नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। लालचंद मलिक साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जी हमारा जो एहतजाजी जलसा है या एहतजाजी कॉल है वो हुकूमत के मतलब वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी है, फिर वो महंगाई के ख़िलाफ़ भी है और बहुत सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ है। ये सारी बातें अपनी जगह, जिसकी वजह से आप लोग जो हैं वो करने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, हमने पे देखा पहले भी करते रहे हैं। नवाब साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो कंटिन्यूसली एहतजाज हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जब फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे होते हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सियासत के साथ साथ मईशत भी बच जाए या मईशत के साथ साथ सियासत भी थोड़ी सुधर जाए, इसके बाद इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो है वो हमारा क्या जा रहा होता है? जैसे मैं अभी प्रोग्राम कर रही हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है ये बताते हुए भी कि मेरे मुल्क के कैपिटल के हालात इतने ख़राब हैं कि आपस में 2 वज़ीर आलाओं की जंग लगती है, या लगता है कि पूरी हुकूमतों की जो सियासी पार्टीज़ हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो गई हैं। एक अजीब सी सूरत हाल है जो कि शायद समझाई नहीं जा सकती अल्फाज में। देखिए, पीपल्स पार्टी ये पीटीआई जो है ये पहले दिन से इंतशार और इन्होंने तकसीम की सियासत की और उसी पर आज तक ये कायम है कि नफरत और हेट की सियासत जो है वो इन्होंने आज भी बरकरार रखी हुई है। चाहे ये इन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप मिली, उसमें दौर में भी इन्होंने नफरत की सियासत को ही परवान चढ़ाया। और ये खान साहब भी कहा करते थे कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, ये रोएंगे, मैं किसी को कहते थे कि इसे मूंछों से पकड़ के मैं अंदर कर दूंगा। कभी आईजी को धमकियां, कभी खातून जज को धमकियां दे रहे हैं, कभी किसी के टीवी उतारने की बातें करते थे गैर मुल्क में जाके, कभी एसी उतारने की बातें, कभी वहां पे जाके वो कहते थे कि जी ये मेरे मुल्क में तो सब चोर और डाकू हैं सारा। और अब फिर जब उन मीडिया से बात करते हैं तो कहते हैं कि जी वो मैं तो उन्हें चोर डाकू नहीं कहता था, मुझे तो यही लोग कहते थे कि जी ये चोर है, डाकू है। लालचंद साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो काफिले में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोबाइल सिग्नल्स का तो सबको ही पता है कि क्या हालत है इस वक्त और इंटरनेट नहीं चल रहा। लालचंद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा लालचंद साहब, अब ये बताइएगा कि आगे आपकी जो लाहेअमल क्या है? पहुँचेंगे, अगर इस्लामाबाद तक पहुँच भी जाते हैं तो उसके बाद क्या धरना देने का प्रोग्राम है? किस तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई का मामला सेटल होगा, या मुज़ाकरात की तरफ आप लोग जाएंगे? कोई तो आप लोगों ने एक चीज़ सोची हुई होगी ना, कोई 1, 2, 3 ऑप्शन ABC प्लान होगा कोई?
देखिए जी, उसमें से आने से पहले मैं एक बात बताऊं कि कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत पे यकीन नहीं रखती। तो इस मुल्क की जो तकसीम हुई, ये मुल्क तो लग हुआ, ये मुल्क जो टूटा, तो भुट्टो उस वक्त जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थे, और इधर हम और उधर तुम का नारा पीपल्स पार्टी ने लगाया था। तो इस मुल्क की सबसे बड़ी तकसीम इन्होंने की थी। अब आगे दूसरी बात पे, ये पूरी कौम को बार बार बता रहे हैं कि बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो उस वजह से इनको नहीं करना चाहिए था, या ये क्यों करते हैं। मुझे एक बात बताएं कि बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप अपनी पाकिस्तान की कौम को उनके आईनी हक से महरूम कर दें। उन्होंने कभी कहा कि ये जो है उनका राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है। ये कहते हैं कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आए थे तब भी यही हुआ था, तो क्या चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा अगर ये एहतजाज करेंगे। ये आप जो पूरी फसायत पूरी जो है आप आमराना तर्ज हुकूमत करते हो, और उन जो है डिग्निटरीज के आने पे उनके आने का बहाना बनाकर आप ये सब कुछ करते हो। ठीक है, चलिए लालचंद साहब, आपकी बात में ऐड कर रही हूँ, मैं आपकी बात में ऐड कर रही हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ में आ गया। आपने कहा कि जी डेलीगेशन और प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जो इंटरनेशनली आ रहे हैं उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि आप लोग प्रोटेस्ट ना करें या हमारी वजह से बंद कर दें। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव से भी तो आप सोच सकते हैं ना लालचंद साहब, एक और पर्सपेक्टिव से ये भी सोच सकते हैं कि हमारा इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या जाएगा जब हमारा कैपिटल बंद होगा। हाँ, वो बता रहा हूँ। हमारा इंटरनेशनली इम्पैक्ट ये जाएगा कि बेलारूस के सदर आके दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, वहाँ पे उनके लोगों को लाठियां, गोलियां, शेल नहीं मारे जाते, उनको एहतियात का हक दिया जाता है, तो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल राइट्स पे साइन किया हुआ है। उनको पता है कि इससे पाकिस्तान की जो साख है वो बेहतर होगी, खराब नहीं होगी। अब आप देखिए, पूरी दुनिया आपके ये साख मनाजर इंटरनेशनल मीडिया पे दिखा रही है, तो क्या उससे कोई साख बेहतर जाएगी पाकिस्तान की? क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो क्या पाकिस्तान की साख है वो अच्छी हो जाती है? उससे साख खराब होती है जब आप आइन से बावरा जाते हो, जब आप गैर जमहूरी हरकतें करते हो, जब आप इमरजेंसी की धमकियां देते हो, जब आप गवर्नर रूल की धमकियां देते हो, जब आप आईनी तरामीम पास करने के लिए आप मेंबरान असेंबली की फैमिलीज को अगवा करते हो, आप चादर और चौदीवारी का तकद्दुस पायमाल करते हो, आप तब तो आपको साख नजर नहीं आती इन सबको, जो एहतजाज के वक्त इनको पाकिस्तान की साख नजर आ जाती है। अब इनको बड़ी खुशी है, तो ये बड़े ढोल बजा रहे हैं एक हफ्ते से कि जो बुशरा बीबी है वो पॉलिटिक्स में आ गई है। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बैरिस्टर गोहर उनके अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है, हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान है, ना उनकी कोई बहन किसी ओहदे पे है, ना उनकी अहलिया किसी ओहदे पे है। वो सिर्फ पैगाम रसानी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई थी खान साहब से, इसलिए उन्होंने सिर्फ उनका पैगाम जो है पहुंचाया है। बाकी वो उस सारे जो है फाइनल कॉल में शामिल है, ये उनका हक है एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर, और एज वेल एज इमरान खान की एहलिया या फैमिली मेंबर होने के नाते भी ये उनका हक बनता था कि वो इसमें शामिल हो। अब आते हैं कि आप कह रही है कि हमारा क्या लायबल है। हमारा लायबल ये वक्त खान साहब ने दिया है और बड़ा वाज़ेह है, और वो पूरी कौम के लिए पैगाम है। ये जो फाइनल कॉल है इमरान खान के लिए नहीं है, इस मुल्क के लिए है, इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की बका के लिए है। ये जो पॉलिटिकल की डेमोक्रेसी की चैंपियन जो कहलाती थी नवाज लीग और पीपल्स पार्टी, उन्होंने आइन को मस्क कर दिया, उन्होंने गैर जमहूरी कुत्तों की सुपरमेसी को कबूल कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि आइन की और जमहूरियत की बहाली के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद पहुंचे, और तब तक यहाँ से वापस ना जाए जब उनके मुतालबात तस्लीम ना किए जाए। लेकिन आपके तो मुतालबात की लिस्ट बहुत लंबी है ना, कौन कौन से मुतालबात मानेंगे? लिस्ट बहुत लंबी है ना। अभी आप ये कह रहे हैं कि मतलब मेरे ख्याल से इमरान खान पे 9 मई के वाक़े पे 8 केसेस हैं, खाली एक दिन के मैं बता रही हूँ। तो इस तरह तो कई केसेस। एक मिनट जी आप बोलेंगे। इमरान खान पे जो इन्होंने बड़े केसेस बनाए थे, साइफर का वो धूल हो गया, इन्होंने तोशा खाना बनाया वो धूल हो गया, इन्होंने इज्जत का केस वो बनाया जिससे पूरी ख्वातीन पे इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया पाकिस्तान की, वो धूल हो गया।
तोशाखाना 2 धूल हो गया। तो जो बड़े केसेस बनाए थे वो खत्म हो गए। अब जब इमरान खान 1.5 साल से जेल में है, वो जेल में बैठे हुए हैं और ये मोहब वतन पाकिस्तानी उनके केसेस बनाए जा रहे हैं, तो हम उन केसेस को तस्लीम नहीं करते। और ये मावराए कानून है, कोई मावराए कानून आप पे केस नहीं हो सकता। आप जहाँ पे हो ही ना, मखदूम शाह महमूद कुरैशी है, वो तो ना इस्लामाबाद में थे ना लाहौर में, वो तो कराची में मौजूद थे जहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। उन पे भी वही केसेस बना रहे हैं। तो क्या ये फेक केसेस बनाएंगे और हम इनके केसेस के नहीं, लेकिन 9 मई का वाकया, 9 मई के दिन तो हंगामा राई तो हुई थी ना, तोड़ फोड़ हुई थी, हंगामा राई हुई थी। हम लोग खुद गवाए, हम यहाँ से निकल रहे थे, रात के 12 बजे भी लोग पत्थर ईंटें लेके गाड़ियों को मार रहे थे। कराची शहर क्या बता रही हूँ मैं, इस्लामाबाद, पेशावर, केपी की बात नहीं कर रही। तो मैं सबूत लाते ना, आपकी हुकूमत है 3 सालों से, आप कोर्टों में आपकी प्रोसिक्यूशन वीक है। आप जब ये करेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो आजाद, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा उसको आप 8 और 9 मई के मुकदमा चालान कर देंगे। आपकी रैंडम जो ये इंसाफ इस तरह से तो नहीं हो सकता। और जो कुछ आपके पास है, आपका कोर्टों में उसको बाकायदगी से पेश करें। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से जिसको चाहे सजा दे दें। नहीं, मैं कुछ और बात कह रही थी। मैं लालचंद साहब, मैं ये कह रही थी कि 9 मई वाले दिन तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, हम जैसे पाकिस्तानियों ने ये देखा कि जब कॉल थी 9 मई का वाकया हुआ, तो लेट नाइट तक कराची जैसे शहर की मैं आपको अब बात बता रही हूँ कि लोग जो थे वो गमले और ईंटें उठा के सड़कों पे आने वाली गाड़ियों को, रक्षों को, बाइक्स को मार रहे थे कि मुल्क बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, इमरान खान को हटा दिया। ये उन लोगों पे प्रोवोकेशन का केस तो लीगली बनता है ना। मैंने कब का केस नहीं बनता? आपने केसेस बनाए भी, फिर आपके पास उसका सबूत भी होना चाहिए जो कोर्ट में। सबूत तो हम तो आई विटनेस है, मैं तो अपना बता रही हूँ। रात के 12:30 बजे क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा था शारा फैसल। आप भी सरकारी गवाह बन जाए और खड़ी हो जाए ना कोर्टों में। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मुझे तो सरकारी गवाह बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जो देखूंगी मैं तो आके बता दूंगी। सरकारी गवाह तो वो बनेगा ना जो मुकदमे में नॉमिनीज होगा। मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि भाई प्रोवोकेशन का केस तो बनता है। आपने किसी को भड़काया, उसने जाके कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से नुकसान हुआ। हमारी गाड़ी पे पत्थर आ रहा था, अगर हम मर जाते, हमारा सर फट जाता, तो आप लोगों में से तो कोई ताजियत करने के लिए भी नहीं आता। मेरी बहन, आप बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चार्ज कर रही है, जिसका आपको कोई हक नहीं पहुँचता। मैं कह रहा हूँ कि भाई केसेस चलाए ना कोर्टों में। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, केसेस चलाए कोर्टों में। यही तो बात कर रहे हैं कि कोर्ट में चलाए ना, अदालत से ले रहे हैं। इस तरह के एहतजाजी कॉल से मुल्क का इतना नुकसान हो रहा है, ताजिर बिरादरी को कितना नुकसान हो रहा है। या आप बात कर ले या मेरी बात मुकम्मल। चले, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, ताजिर बिरादरी को कितना नुकसान हो रहा है। इमरान खान को तोशाखाना 2 में जमानत मिली। इन्होंने उसी रात सुबह 5 बजे उनको एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी जो इस वक्त केपी हाउस में मौजूद थी, उनको पूरे पंजाब में उनके झूठे केसेस कह रहे हैं कि मोहब वतन पाकिस्तानी उन पे केसेस दाखिल करें। अगर इस तरह आप केसेस दाखिल करेगी हुकूमत, तो के पाकिस्तान के लोग कबूल नहीं कर रहे। और 8 फरवरी को आपने देखा, 9 मई हो या जो कुछ हो, 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने इस साजिशी हुकूमत के खिलाफ वर्डिक्ट दे दिया। अब आवाम जो सबसे बड़ी अदालत है उसने फैसला दे दिया। और अगर ये चाहते हैं इनके पास ये सबूत हो, कोई चीजें हैं, तो ये कोर्टों में ले आए और कोर्टों में रैंडम ना करें कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो गुड तालिबान की तरह बन गया और जिसने नहीं की वो बेड तालिबान की तरह बन गया। इससे नहीं होता इंसाफ। इंसाफ करना है तो सबके साथ यकजा करना है और अब आप अदालतों को आजाद छोड़ना है। अदालतों को आजाद छोड़ना है कि उनके जबरदस्ती कहते हैं कि इसको सजाएं दें। अच्छा, आपको लगता है अदालतें आजाद नहीं है? अदालतें क्या अपनी कार्रवाई करने में आजाद है? मैं नहीं कह रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लेटर लिखा चीफ जस्टिस काजी को। उन्होंने कहा कि हमारे काम में मदाखलत होती है, हमसे जबरदस्ती होती है। गुजरात वाले के एसीसी जज ने लिखा, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि भाई ये जो इंटरवेंशन है मदाखलत की पूरी हकीकत है, ये सबको पता होता है। यही बलूचिस्तान में कहा। तो इससे ज्यादा मदाखलत आप किसको कहते हैं? जब आपके हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि मदाखलत होती है, तो बाकी मदाखलत किसको कहते हैं?
सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आने वाले दिन में आज रात में या कल तक आप लोग पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद तक, या मुज़ाकरात होकर शायद मुकमुका हो जाए? हम पहुंच चुके हैं पेशावर बोर्ड, हम पहुंच चुके हैं पेशावर बोर्ड। अच्छा। और अब हम आगे स्ट्रेटेजी बनाएंगे और इंशाल्लाह अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब हम यहाँ पहुंचे हैं तो अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के भी लाखों लोग दिखेंगे और इंशाल्लाह हम अपने मुतालबात मनवा कर रहे हैं। ठीक है। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आप क्या कमेंट देना चाहेंगे? आपने डिटेल कॉन्वर्सेशन सुनी लालचंद मलिक साहब की, वो कह रहे हैं हम अपने मुतालबात मनवा कर जाएंगे, कैसे? जी, मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा। अभी इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से बात की, एक अखबार का जो सुर्खी थी इधर तुम उधर हम, उसके एडिटर ही उसकी तरदीद कर चुके हैं, उसमें मजीद बहस की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो बड़ी यूजलेस बात थी, मैंने भी उसको कोई जी कंसीडर नहीं देखें। जहाँ तक भुट्टो साहब की बात इन्होंने की, ये अपने लीडर को देख लें, इनके अपने लीडर ने कोई 10 जगह जलसों में भुट्टो साहब की तारीफ की है सारा। अच्छा, अब बात आई 73 के आइन की। इन्होंने कहा जी हम 73 के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। देखें, जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ ने जो तरमीम वो लेकर आए इस 73 के आइन के अंदर उन्होंने की, इसका हुलिया बिगाड़ दिया। और फिर पीपल्स पार्टी को ये इनिशिएटिव जाता है कि उन्होंने 18वीं तरमीम के जरिए उसे दुरुस्त करने की कोशिश की और 18वीं तरमीम पास कराई। उसमें उसके ऊपर खान साहब के भी दस्तखत मौजूद हैं। फिर जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने गन पॉइंट पर इसे सुओ मोटो के जरिए ख़त्म करने की कोशिश की, 19वीं तरमीम लाकर दोबारा उसमें से ये शिकें निकाल दी गई, ये जो अपना ये इसके अंदर आईनी बेंच वगैरह की सारा और जजेस की तकर्री वगैरह की। तो अब 26वीं तरमीम में हमने वही चीज़ें जिसके ऊपर खान साहब के ऑलरेडी दस्तखत थे और पूरा ये जो प्रोसेस चला सवा महीना, इसके अंदर एक एक चीज पर इनकी लीडरशिप ऑन बोर्ड थी। मौलाना फजल रहमान साहब के घर 4-4 दफा नशिस्तें होती थी एक एक दिन में, और एक एक शिक के ऊपर सारा बिलावल साहब ने मेहनत करके इन सारों को उसके ऊपर कायल किया। लास्ट में इन्होंने कहा कि जी हमें सब मंजूर है, मगर एक दफा हमारे लीडर से आप हमें मिलने दें, हम जाकर उनके नोटिस में ये सब दे दें कि हमने ये सारी अचीव कर ली है, सारा कुछ कर लिया है और ये सब ठीक है। वो इजाजत भी इन्हें लेकर दी गई, मगर लास्ट टाइम पे इनका अपना वो था कि मौलाना साहब को भी वो करना पड़ा। देखिए, जब 73 के आइन की ये बात करते हैं, इन्हें आर्मी चीफ का मसला 3 साल 3+ इन्होंने किया, असेंबली के अंदर इन्होंने पास की, फिर एंड में उन्हें ताहयात आर्मी चीफ की ऑफर भी यही करने वाले थे। हमने तो नहीं की थी, हमने तो गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम नहीं किए। इन्होंने 73 के आइन की, जिसके लिए आज ये कह रहे हैं इक़्तिदार में, तो इन्हें ये चीजें ख्याल नहीं आई कि 73 के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, 73 के आइन को असल शक्ल में वो करना है। अच्छा नवाज साहब, प्रोग्राम में वक्त कम है, मैं ये चाह रही थी मैं आपसे कोई एक कमेंट ये ले लूं कि क्या लग रहा है आपको, कल तक या परसों तक क्या होने वाला है? ये एहतजाजी कॉल्स खत्म होंगी, मुज़ाकरात होंगे, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, एज अ पॉलिटिकल वर्कर तो हमारी ख्वाहिश है कि आपस में बैठें, मुज़ाकरात करें और अफ़वाम तमी के जरिए ये आपस में सारे मसाइल जो हैं पॉलिटिकल मामलात को, जो अदालतों में है वो अदालतों में रहें, बाकी जो डिफरेंसेस हैं उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के हल करें। जी, बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया प्रोग्राम में। लालचंद मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उम्मीद है कि कैपिटल को यानी कि इस्लामाबाद को कोशिश की जाएगी कि मज़ीद किसी बहरानों से जो है वो बचाया जा सके। तमाम सियासी पार्टीज़ एक टेबल पर बैठ के कोई बातचीत करें, कोई हल निकालें, क्योंकि इस तरह के जलसे जुलूसों से शायद जो आपका सियासी कैरियर तो चमक उठेगा, लेकिन जो कारोबारी हजरात हैं, जो लोग हैं, जो डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, उनका दिवालिया ज़रूर निकल जाएगा। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।